बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी। आप लोग रमज़ानों में बनाएं, अफ्तारी के वक्त बनाएं, बहुत ज़ायकेदार बनती है ये। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए इसको बनाना भी स्टार्ट करती हूँ। बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब मसाले रेडी करके रख लिए हैं। पहले ही टमाटर लिए तकरीबन 2 बड़े अदद और मैंने इस तरह से कट कर लिए। बाकी हरी मिर्च लिए 4 से 5 अदद। गोश्त लिया है हमने और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था। लहसुन का पीस लिया है 1 टेबल स्पून। 1 लेमन लिया है, बिल्कुल इस तरह से कट कर लिया है। प्याज लिए 2 बड़ी अदद की और इस तरह से कट कर लिए है हमने। और पुदीना हरा धनिया लिया है, इसको मसाले के लिए कट करके रख लिया है पहले ही। और इसी के साथ जो हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, गरम मसाला लिया है हमने, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और जायफल जावित्री लिए हमने थोड़ी थोड़ी सी। बदियान के फूल लिए हैं 2-3 अदद और बड़ी इलायची लिए 1-2 अदद। और यहाँ पर लौंगे लिए 5 से 6 अदद। काली मिर्च लिए हमने 5 से 6 अदद और बिरयानी मसाला लिया है 3 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता लिया है हमने 8 से 10 पत्ते और पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून। हस्बे जायका आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। गरम मसाले से इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कड़ी पत्ते से भी बहुत अच्छा जायका आता है इसमें खाने में। आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कड़ी पत्ता डाल के बनाइए आप लोग, बहुत जायकेदार ये बन के रेडी होती है बिरयानी। और यहाँ पर जो मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट लिया तकरीबन 3 बड़े टेबल स्पून के मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाले का पैकेट लिया है। इससे बहुत जायकेदार बनती है बिरयानी। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर हमने 1 बड़ा खाने का चमचा ऑयल का गर्म होने के लिए रख दिया है। जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे इसमें, और मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करना है हमने। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हाफ़ मैं इसमें से निकाल लूँगी, हाफ़ इसमें ही रहने दूँगी मैं प्याज को। और हाफ़ प्याज निकाल के इसमें से अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से इसमें कड़कपन आ जाता है तो इस वजह से इसको हम फ्रिज में रखते हैं। अब इस प्याज में हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाला मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने क्या क्या इसमें शामिल किया हुआ है गरम मसाले में। ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा बहुत हम फ्राई करेंगे और इसी के साथ अब जो इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त भी इसमें शामिल कर देंगे। और गोश्त शामिल करने के बाद इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अब हम भुनाई करेंगे कि अच्छी तरह से इसकी स्मेल निकल जाए और ये अच्छी तरह से थोड़ा बहुत फ्राई हो जाए। जब ये थोड़ा बहुत फ्राई हो जाएगा अब इसमें हम लहसुन अदरक भी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून जो हमने लहसुन अदरक लिया हुआ था ये भी इसमें शामिल कर दिया है। और इसी के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अब हम मज़ीद और फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से लहसुन अदरक की भी स्मेल इसमें से निकल जाए। और यहाँ देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट जो इसमें शामिल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब जो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर जो गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर और हमने नमक लिया था ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये शामिल करते के साथ ही इसमें अब हम बिरयानी मसाला भी शामिल कर देंगे। आप लोग कोई सा भी शान का ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम 1 टेबल के स्पून के लगभग रोक लेंगे इस मसाले को, क्योंकि इसलिए जब बीफ का मसाला हम रेडी करते हैं तो जब इसमें पानी डाल के ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत मसाले की कमी रह जाती है और थोड़ा सा फ्लेवर कम हो जाता है, क्योंकि इसलिए पकता रहता है। तो इसी वजह से हमने ये जो थोड़ा बहुत मसाला रोक के रखा है वो मैं बताऊंगी आपको कि वो हमने कब इसमें शामिल करना है। अभी देखें हम इसकी भुनाई कर लेंगे और इसकी भुनाई देख सकते हैं आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो इसमें शामिल करूँगी पानी को शामिल कर दूंगी इसमें, और पानी तकरीबन हमने 4 गिलास इसमें ऐड करने हैं। और यहाँ देख सकते हैं 4 गिलास पानी डालने के बाद सालन में गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है। अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम गलने के लिए रख देंगे गोश्त को। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह से तब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तकरीबन हम इसको पकाएंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। और यहाँ पर उसके बाद अब हम चेक करेंगे गोश्त को। यहाँ देखिए 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और इसको अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गल चुका है या नहीं। इसको चेक करेंगे। यहाँ पे पानी भी खुश्क हो चुका है गोश्त का अच्छी तरह से। और अब हम इसमें जो ऐड करेंगे टमाटर शामिल कर देंगे। और यहाँ पर 2 अदर टमाटर लिए थे हमने, ये शामिल कर दिए हमने। और इसी के साथ टमाटर शामिल करने के बाद ना अब हम इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत टमाटर मैंने इसमें रोक लिए हैं, वो हम तह के लिए रोकते हैं तो थोड़े से टमाटर हम इसमें रोक चुके हैं।
अब हम इसमें एक लेमन भी शामिल कर देंगे और ये शामिल करने के बाद अब जो हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाले का जो हमने 1 टेबल स्पून बचा के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे और कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे, 8 से 10 पत्ते इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसकी भुनाई थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाए। तकरीबन इसकी भुनाई जो करनी है हमने 3 से 4 मिनट तक करनी है, अच्छी तरह से करनी है इसकी भुनाई कि टमाटर अच्छी तरह से इसमें गल जाए और ये सारा फ्लेवर इसका इसमें आ जाए मसाले में। यहाँ देखिए टमाटर की अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसमें। अब यहाँ पर इसको एक तरफ कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके और दूसरी तरफ चावल बॉईल होने के लिए रख देंगे। चावलों में हमने गरम मसाला शामिल किया है और नमक भी शामिल कर चुके हैं इसमें। जब चावलों में एक कर रह जाएगी तो चावलों को हम बाहर निकाल लेंगे और पानी इसका निथार लेंगे। यहाँ देखिए अब तह के लिए अब हमने सारे सामान रेडी करके रख लिया है पहले ही। सबसे पहले चावलों की हम तह लगाएंगे और चावल इसमें थोड़े बहुत शामिल करेंगे और यहाँ पर 2 से 3 तह लगाएंगे इसमें चावल इसमें शामिल करने के बाद जो मसाले हमने इसमें बाहर रेडी करके रखे हुए हैं, पुदीना, हरा धनिया और टमाटर थोड़े बहुत बचा के रखे थे हमने, वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे पुदीना, हरा धनिया इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और थोड़े से टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले ही रोक के रख लिए थे थोड़े बहुत। और यहाँ पर ये शामिल करने के बाद हरी मिर्चें भी इसमें थोड़ी बहुत शामिल करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम दम करते वक्त इसमें शामिल करते हैं तो। और यहाँ पर बीफ मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम एक तह इसकी लगा देंगे और अब मैं दूसरी तह इसमें जो लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी में हमने इसमें और मज़ीद क्या शामिल करना है। इसी तरह से दूसरी तह भी हम लगा देंगे इसमें और अब इस दूसरी तह में हम यहाँ पर दही के अंदर हमने रेड कलर शामिल कर दिया था, ये इसका हमने बना लिया है दही का लिक्विड, ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। और अब थोड़े बहुत चावल इसमें हम शामिल कर देंगे और यहाँ पर चावल शामिल करने के बाद इसी तरह से हम तह को कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पर मसाला इसमें ऐड करेंगे और मसाला शामिल करने के बाद इसमें अब हम पुदीना, हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पर टमाटर भी हमने शामिल कर दिए और यहाँ पर तह लग चुकी है। सारे चावल इसमें हम शामिल कर देंगे, थोड़ी बहुत प्याज इसमें शामिल कर देंगे ऊपर से जो हमने फ्राई की हुई थी। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, दम होने देंगे। जब 15 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर चावल अच्छी तरह से हमारे दम पर आ चुके होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कि कितने जायकेदार चावल ये मज़े बने हैं और ये देखें कि कितने खिले खिले चावल ये बन के रेडी हुए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर और अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।